खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। जगह जगह छापेमार, दूषित पनीर और दूध करवाया नष्ट। वहीं खाद्य विभाग ने जांच के लिए भिजवाए मिठाइयों के सैंपल। त्योहार से पहले मिलावटखोरों पर किया प्रहार। बारिश में भी पानी की बनी समस्या और एक्सीएन दफ्तर पर फोड़े मटके। हजूरी गेट बस्ती के बाशिंदों ने जताया आक्रोश। सरिस्का CTS को लेकर कांग्रेस ने फिर लगाए गंभीर आरोप। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले को बताया ऐतिहासिक। और चीनी और सिंथेटिक मांझे पर 31 अगस्त तक लगाया बैन। वहीं रक्षाबंधन से पूर्व स्थानीय पतंग बाजार अभी है फीका। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। त्योहारी सीजन में मुनाफाखोर मिलावट से बाज नहीं आ रहे, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत छापेमारी जारी है। CMHO डॉक्टर योगेंद्र शर्मा के अनुसार इसी क्रम में कई स्थानों पर कार्रवाई हुई और दूषित पनीर एवं दूध नष्ट करवाया गया। इसके अलावा मिठाइयों के नमूने लेकर प्रयोगशाला भिजवाए गए हैं। बगड़ तिराहे स्थित मजलिस खान मिष्ठान भंडार, पप्पू मिष्ठान और लक्ष्मी जोधपुर से बर्फी, रसगुल्ला और कलाकंद के नमूने लिए गए। इसके अलावा काला की कोठी, रामगढ़ में मुबारक डेयरी, इरफान डेयरी, SK और RK डेयरी से पनीर और दूध का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया। इस दौरान मुबारक डेयरी में करीब 150 किलो पनीर और 200 लीटर दूध खट्टा और दूषित पाए जाने पर मौके पर नष्ट कराया गया। वहीं साफ सफाई को लेकर संचालक को नोटिस दिया गया है। इरफान डेयरी से करीब 130 लीटर दूध, मैसेज HK डेयरी से 120 किलो पनीर और 250 लीटर दूध और RK डेयरी पर करीब 50 किलो पनीर और 400 लीटर दूध को नष्ट करवाया गया। वहीं सभी विक्रेताओं को स्वच्छता रखने, खाद्य सामग्री को ढककर बिक्री करने और खाद्य लाइसेंस को दुकान पर लगाने की हिदायत भी दी गई। गौरतलब है कि मिलावट को लेकर त्योहार के इन दिनों में अलवर जिले और खैरतल तिजारा जिले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। तीज के साथ ही अब रक्षाबंधन से पूर्व अनेक स्थानों पर खाद्य विभाग की टीम पहुंच रही है। शहर में बारिश के दिनों में भी पानी की समस्या बरकरार है। वहीं अलवर के वार्ड 11 स्थित हजूरी गेट हरिजन बस्ती की महिलाएं गुरुवार को मनोभाग जलदायक कार्यालय में पहुंची। यहां उन्होंने नारेबाजी की और अधिशासी अभियंता के चैम्बर के बाहर प्रदर्शन किया, साथ ही मटके फोड़कर आक्रोश जताया। लोगों का कहना था कि वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है, वर्तमान में तो वह बूंद बूंद को तरस रहे हैं। अल्प आय वर्ग के लोगों को आए दिन टैंकर मंगवाना भी संभव नहीं है। वहीं दूर दराज से पानी लाकर काम चलाना पड़ता है। उधर अधिशासी अभियंता ने 1 से 2 दिन में समाधान का आश्वासन दिया है। 11 साल हो गए पानी आया, हम मांग मांग के पानी पीते हैं, कचौड़ी नहीं सुनाते, हरिजन बस्ती और हम यहाँ जगह कोई 10 बार आ गया, हमारी कोई नहीं सुनता। आधी कॉलोनी में पानी मिल रहा है, आधी कॉलोनी में पानी जाता है, हमारे में नहीं जाता, कोई नहीं। हम कचौड़ी में से पानी लाते हैं घर से, हजीरन का 1000 और 3 दफे तो कचौड़ी में चलेगी, वहाँ से भगा देता, आ जाएगा पानी, आ जाएगा। मेरे को तो पूरे 3 साल हो गए जब मैं गई थी उधर। हाँ, तो उन्होंने मेरे से बोला भी आ जाएगा, कुछ दिन में पानी आ जाएगा, टंग भेज दिया 1 दिन तो उन्होंने, उसके बाद फोन नहीं भी ना भेजा। और हम पिछले 6 महीने से ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं, PhD के। एक्शन साहब कुछ सुनवाई नहीं करते हैं, आते हैं तो बदतमीजी करते हैं, कोई पानी नहीं है आप लोगों के लिए, जातिवाचक शब्द बोलते हैं। अच्छा, कब से समस्या चल रही है? सर समस्या तो हमको 10-11 साल हो गई चलते चलते, बट हमारी लाइन सेक्शन है, मैंने अतुल्य अलवर पोर्टल पर कंप्लेंट भी डाली थी, वहाँ से कंप्लेंट रिप्लाई आया कि क्या नाम से जल्दी आपकी पाइपलाइन डाल दी जाएगी, बट अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अधिकारियों से कितनी बार मिल चुके हो आप? सर करीबन 10 बार मिल ली है, 6 महीने से मिलते आ रहे हूँ। क्या जवाब देते हैं? कोई पाइप, पहले तो इन्होंने प्रस्तावित कर दी लाइन, ऑनलाइन भी दे दिया, अब कहते हैं कोई पाइपलाइन नहीं डाली जाएगी। आप यहाँ पर आए हो, आप किससे मिल रहे हो, क्या बात हुई आप लोग? सर एक्शन साहब से मिले थे हम, संजय सिंह जी से। उन्होंने सफा मना कर दिया पानी लाइन के लिए, पहले तो कह दिया था हाँ डल जाएगी, अब सफा मना कर दिया। हजूरी गेट नई कॉलोनी पार्क के पास पानी के लिए हरिजन बस्ती
पानी नहीं आ रहा? 15 साल हो गया हमारे पानी नहीं आ रहा। हम ये हमें देखो जो हम कैसे रह रहे, चल के तो देखो कैसे रह रहे। जब इनके बस की नहीं है कुछ तो सीट छोड़ दे, या वो जिनके पानी आ रहा है वो बड़े हैं या ये बड़े हैं, क्यों नहीं गिरते हमारे लेल? इससे पानी आ रहा है? इधर को आ रहा पानी खूब आ रहा, वो लोग खुश है। हाँ आ रहा उधर को नहीं आ रहा, 15 साल हो गए। कैसे कभी टैंकर गिरवाते हैं, कभी कहीं से लाते हैं गाड़ियों पे धर के। सर हम हजूरी गेट हरिजन कॉलोनी से आए हैं और यहाँ हमारे मोहल्ले में क्या इन्होंने लाइन डालने के प्रस्ताव पारित किया था, बट क्या है कि लाइन डल नहीं पाई। हम पिछले 6 महीने से यहाँ चक्कर लगा रहे हूँ ऑफिस के। अब क्या कहा इन्होंने? उन्होंने सर कल की कही है, क्या कहा है? कल ब्रेकर लगवा देंगे, लाइन की खुदाई चालू करवा देंगे, बट हमको भरोसा नहीं है। उन्होंने काफी बार कह चुके हैं ऐसा। ये मटका किसके सामने कैसे क्या किया? सर ये लेडीज आई है, प्यासे मर रहे हैं, खाली मटके तो फोड़ेंगे ऑफिस में आके। गौरतलब है कि पानी के निदान के लिए समय समय पर अनेक योजनाओं का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन मौसम कोई भी हो, पानी का संकट दूर होने का नाम नहीं ले रहा। सरिस्का सीटीएच मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने फिर से राज्य और केंद्र सरकार को घेरा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को अलवर के फूलबाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रीम कोर्ट के हालिया अंतिम फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सरिस्का क्षेत्र में माइनिंग पर रोक लगाई थी, लेकिन सरकार ने अचानक सीमाएं बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 23 जून को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने सिफारिश भेजी और 26 जून को नेशनल बोर्ड ने इस पर मोहर भी लगा दी। उन्होंने आरोप लगाया कि वाइल्ड लाइफ बोर्ड के अधिकारियों को एक पेन ड्राइव दी गई, जिसमें पहले से तय नक्शा मौजूद था कि कौन सा गांव सरिस्का में रहेगा और कौन सा नहीं। इसके बाद अफसरों पर दबाव बनाकर हस्ताक्षर करवाए गए। उन्होंने आशंका जताई कि सरिस्का क्षेत्र के बहुमूल्य खनिजों को निजी हाथों में सौंपने की साजिश की जा रही है। साथ ही पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, अंतरिम फैसला सुनाया है, उससे साफ दर्शाता है कि सरिस्का के मामले के अंदर जो एक बहुत बड़ा ग्रोह काम कर रहा था, माफिया काम कर रहा था, उसका पर्दाफाश हुआ है। आप सोचिए कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर रोक लगाई थी, माइनिंग के ऊपर। उसके बाद क्या ऐसी जरूरत पड़ी सरकार को कि इस पूरे के मामले के अंदर, अंध-फंध के अंदर इतनी तेजी के साथ कार्य करते हुए, और इसका पूरा जो एक तरह से रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है, इसकी पूरी सीमाएं बदलने का इनने कार्य जो शुरू करा है। और सुप्रीम कोर्ट का जो कल जजमेंट आया है और जो उसके पूर्व में जो कागज उन्होंने जो एफिडेविट्स पेश करे हैं, उसके अंदर साफ जो उल्लंघन हुआ है वो आप देखिए कि सबसे पहले तो एक ऐसा कार्य शुरू करने से पहले साइंटिफिक उसकी सर्वे होती है। कोई साइंटिफिक सर्वे नहीं हुई। उन्हीं के अधिकारी जो उनके अधीन है, उन्हीं का वो साइंटिफिक मान लेते हैं। कोई एसडीएम जो होता है वो कोई साइंटिफिक थोड़ी ना होता है, जो फील्ड डायरेक्टर है उनके अंडर में काम करता है। कोई इंडिपेंडेंट जो बॉडी होती है, जो इसकी विशेषज्ञ होते हैं, उनसे किसी से कोई राय नहीं ली। इसके साथ साथ जो आम वहाँ की जो जनता है उनसे आपत्ति लेनी चाहिए, आपत्ति इनवाइट करनी चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनकी क्या आपत्ति है उसको पेश करना चाहिए, वो उनसे नहीं लिया। 23 तारीख को, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप देखिए, और इसी एक विषय से, इसी एक जो मामला सामने आया है, उसी से पूरी मंशा मालूम पड़ जाती है कि 23 जून को स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड उसकी रिकमेंडेशन कर देता है। आपका एनटीसीए 24 जून को, और 26 तारीख को नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये सिर्फ 3 डेट भी हम याद रखें तो ये अपने आप दर्शा देता है कि क्या हो रहा है, कितना बड़ा एक इसके अंदर गड़बड़ है, कितना बड़ा एक माफिया काम कर रहा है, और क्या इसके अंदर एक भ्रष्टाचार की बू आती है। तो मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और इसके साथ साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे सभी इन्वायरमेंटलिस्ट और वाइल्ड लाइफ के जो साथी हैं, पूरे देश भर के जो एनजीओज हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जिनने इसके लिए लड़ाई लड़ी है, सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ी है, कोर्ट के अंदर लड़ाई लड़ी है, और खास तौर से मैं आज मुझे मौका मिला है कि अलवर की मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना।
और वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सिंह ने बिहार में 65 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस लगातार काम कर रही है, लेकिन निर्वाचन आयोग में भाजपा और आरएसएस के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वोटों की चोरी हो रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है और कल हमने इसका भी एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करा है कि एसआईआर की एक शुरुआत इस मंशा से की गई कि किस तरह से वोटरों को काटा जाए। 65 लाख लगभग वोट बिहार के अंदर काटे गए हैं और एक तरह से आप देखिए कि वोटर आपने काट दिए, कौन वोटर हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, कौन क्यों काटे हैं उसके बारे में जानकारी नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर चर्चा नहीं करवाना चाहते। तो ये अपने आप मंशा बताता है कि वोट की चोरी कर रहे हैं। जो दूसरी पार्टियों के विपक्ष के जो एक तरह से पक्ष के वोट हो सकते हैं उनको काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिया है कि वो जो वोटर हैं, कौन से वोटर कटे हैं उनके बारे में उसका खुलासा करा जाए, उसके बारे में डिटेल दी जाए कि क्यों उनके वोट कटे हैं। जो हमारे एक संवैधानिक अधिकार है, सबसे बड़ा जो अधिकार है वो वोट का अधिकार है, उसको छीनने की कोशिश सरकार कर रही है। देखिए, ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इनके जितने भी सहयोगी दल हैं वो करते हैं। अब आप देखिए सीटीएच के मामले के अंदर ही आपको ये मैं बताना चाहूंगा, जो मुझे खबर मिली है कि यहाँ की जो स्टेट की जो ऑफिसर्स थे, जो यहाँ की स्टेट की जो कमिटीज थी, उनको नहीं मालूम था ये जो एक पेन ड्राइव में बन के आया है इसका पूरा नक्शा, कौन सा गांव रहेगा, कौन सा गांव नहीं रहेगा, और वो पेन ड्राइव को डाला जाता है सरकारी कंप्यूटर के अंदर। जो हमारी राजस्थान की बोर्ड है वाइल्ड लाइफ, वहां से प्रिंट आउट निकाला जाता है, अधिकारियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है कि आप इसके ऊपर साइन करिए। ये कार्य होता है और उसके बाद वो साइन करते हैं और उसको पास करते हैं। तो आप सोचिए ये जो सारा कार्य है एक बहुत बड़ा माफिया चला रहा है, सरकार के अफसर को डराया और धमकाया जा रहा है। मुझे लगता है कि जो 100-110 मायने हैं ये तो है ही, लेकिन इसके साथ एक आगे का भी मुझे गेम प्लान मालूम पड़ता है, क्योंकि उस पूरे सिरसा के क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसे खनिज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो एक तरह से बहुत कीमती हैं। उधर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरिस्का टाइगर रिजर्व में को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट को कमजोर करने और टेला क्षेत्र को बफर जोन घोषित करने की योजना पर कोर्ट ने फटकार लगाई है। यह वन्य जीवों की रक्षा के लिए बड़ा कदम है। उन्होंने दोहराया कि सरिस्का को खनन की खान नहीं बनने देंगे। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे अवसरों पर पतंगबाज पेच लड़ाने से नहीं चूकते। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन ने चीनी मांझे और सिंथेटिक धागों के उपयोग और बिक्री पर 31 अगस्त की मध्य रात्रि तक निषेध आज्ञा लागू दी है। यह आदेश पक्षियों और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। ऐसे में धातु, सिंथेटिक, टॉक्सिक मटेरियल, आयरन पाउडर या गिलास पाउडर से बने मांझे पर पूरी तरह से रोक रहेगी। साथ ही सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे के बीच पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंध रहेगा, जिससे इस समय उड़ने वाले पक्षियों को मांझे से कोई नुकसान ना पहुंचे। एडीएम सिटी ने बताया कि आदेशों की अवहेलना करने पर कार्रवाई की जाएगी। रक्षाबंधन के पर्व पर अलवर जिले में पतंगबाजी का काफ़ी माहौल रहता है, तो इसके संबंध में वैसे होम डिपार्टमेंट ने भी निर्देश निकाल रखे हैं कि चाइनीज़ मांझा पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। और इसके संबंध में आज 163 BNSS में भी हम आदेश प्रसारित कर रहे हैं कि चाइनीज़ मांझा या इस प्रकार के रसायनों से निर्मित मांझे की बिक्री पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेगी। आज इस आदेश के बाद में समस्त थानाधिकारियों के माध्यम से सिटी में जिन एरियाज़ के अंदर इस प्रकार के मांझे का उपयोग किया जा रहा है उसको चेक करा करके उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की। उधर रक्षाबंधन में सिर्फ 2 दिन शेष रहे हैं, लेकिन गुरुवार तक शहर में पतंग का बाजार फीका ही नजर आया। विक्रेताओं का कहना है कि पर्व से पहले पतंगों के बाजार में आते ही भीड़ लग जाती थी, लेकिन इस बार ग्राहक नजर नहीं आ रहे। दुकानदार दुर्गा प्रसाद के अनुसार पतंग पर मिलने वाला मुनाफा लगभग खत्म हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दुकानदार अब भी प्रतिबंध चाइनीज मांझा बेच रहे हैं, जो कि खतरनाक है। पहले से इस साल पतंग की बिक्री बहुत कम है। इस साल अभी कोई काम नहीं चला है। जिस तरह से पहले
5-5, 7-7 दिन पहले बाजारों में भीड़ लग जाती, जाम लग जाता लंबा, उस तरह की कोई मतलब नहीं है इसमें। बहुत काम कम है। हाँ बिल्कुल, बहुत काम कम है इस बार, ना के बराबर है। अब 1-2 दिन में आदमी क्या भी चलेगा, मतलब इस तरह से दुकानदारों ने लाख 1 लाख का 5 लाख का माल भर रखा है, इसलिए आपसे बिल्कुल भी दुकानदारी नहीं है। इस साल काम बहुत अच्छा, काफी दुकानों में देखा जाता है कि चाइनीज मांझा बिकता है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। हमारे बाजार के कुछ दुकानदार हैं जिनको हम भी काफी बार मना करते हैं कि इस तरह का चाइना का मांझा ना बेचे, क्योंकि ये इंसानों के लिए तो हानिकारक होता ही है, उसके अलावा पशु पक्षियों के लिए भी हानिकारक होता है। ये प्लास्टिक का सिंथेटिक धागे पे बना हुआ होता है। ये अगर किसी के गर्दन में फंस जाता है तो ये सीधा अंदर धंसता चला जाता है। कहा जाता है कि चोर चोरी से बाज नहीं आते और कई बदमाश तो मंदिरों पर हाथ साफ करने से भी नहीं चूकते। अलवर के जेल सर्किल स्थित प्रचंड महादेव मंदिर में पहले एक चोर हाथ जोड़कर घुसा और शिवजी पर जल अर्पित किया। इसके बाद तांबे के गंगा सागर और अन्य सामान को बैग में रखकर चंपत हो गया। मंदिर पुजारी राजकुमार शर्मा ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश तांबे के बर्तन आदि को बैग में रखते हुए नजर आ रहा है। पिछले 2 माह में इस मंदिर में 3 बार चोरी हो चुकी है। और वहीं स्कीम 8 के शाम मंदिर में भी लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं। यहाँ एकादशी की रात 2 युवकों ने मंदिर में घुसकर श्रद्धालु की जेब से 10,000 रुपए पार कर लिए। यह घटना भी सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई है। पीड़ित विजय कुमार ने बताया कि वह बाग वाले हनुमान मंदिर के पीछे फूलों की दुकान लगाते हैं। मंदिर में विजय कुमार दर्शन के लिए आए थे और इसी दौरान 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। मंदिर से पहले भी घड़ियाल, छत्र और अन्य सामान चोरी हो चुका है। वहीं मंदिर सेवादार प्रकाश चंद सैनी के अनुसार अरावली विहार थाने में पूर्व में कई बार शिकायत दी गई, लेकिन पुलिस ने अब तक ठोस कार्रवाई नहीं की है। मैं यहाँ पर बाग वाले हनुमान जी के नयावास में दुकान लगाता हूँ, फूलों की फूल बेचता हूँ। तो रात्रि मैं 9 बजे मैंने दुकान बढ़ाई थी। दुकान बढ़ा के बाबा की 11 थी यहाँ पर, श्याम बाबा के। मैं 11 पे यहाँ पर जैसे मुड़ा था, यहाँ पर बाबा का मंदिर है। यहाँ पर मंदिर में मैंने गाड़ी खड़ी करके प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद में मंदिर गया हूँ। मंदिर जाने के बाद में मैंने प्रसाद चढ़ाया है। मुझे ऐसा पता नहीं था कि कोई ऐसी घटना होगी मेरे साथ, पर मेरे साथ घटना हुई थी कि मेरी जेब से पैसे निकाले गए थे और वो सीसीटीवी कैमरे में मैंने देखा, वो लोग बाग आ रहे हैं उसमें। कितने पैसे? वो करीब नहीं तो 9 से 9,500 रुपए के बीच में पैसे हैं मेरे। मंदिर में कल क्या 11 थी और हर 11 पे यहाँ मंदिर पे बड़ा प्रोग्राम होता है। 11 पे मंदिर पे काफ़ी संख्या में भीड़ होती है। तो कल एक शाम भक्त दाऊदपुर के करीब से आया था, तिजारा फाटक से आया था प्रसाद चढ़ाने, बाबा के दर्शन करने। तो इसके पीछे 2 लड़के हमने जैसा कि कैमरे में देखा, इन्होंने इनकी जेब से लगभग 10,000 रुपये के आसपास जेब में से पार हुए हैं। उसमें से 2 लड़के हमने मंदिर पे कैमरे लग रहे हैं, हमने उसमें ये बेचारे घर जाके पता चला तो दोबारा आए तो हमने कैमरा देखा। पहले हमारे यहाँ मंदिर पे 2-3 बार हो चुकी है वारदातें। लड्डू गोपाल जी के यहाँ से सोने की बाली वाली भी गायब हो चुकी है। मंदिर में से घड़ियाल तक नहीं छोड़ रहे, और जबकि हमने पुलिस प्रशासन में भी कई बार कंप्लेंट कर चुके हैं। स्वतंत्रता गौरव उत्सव समिति के अध्यक्ष गौरी शंकर विजय ने बताया कि 15 अगस्त की शाम 6 से 9 बजे तक विशेष कार्यक्रम होगा। यह आयोजन कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर किया जा रहा है। उन्होंने अपील की कि सभी यहां पहुंचकर दीप प्रज्वलित करें। इसके अलावा जो लोग यहां नहीं आ पाए वे अपने घरों पर 5 दीपक जरूर जलाएं। गौरी शंकर विजय ने कहा कि इसके जरिए शहीदों का सम्मान करने का कार्य किया जाएगा। उन्होंने अग्निवीरों को भी शहीद होने पर शहीद का दर्जा दिए जाने पर जोर दिया है। हाँ सर, 15 अगस्त की क्या तैयारी? 15 अगस्त तो पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जो डेली इस कार्यक्रम के बारे में निकाल रहा है। 15 अगस्त की शाम को घर घर दीप जलाने का हमारा ये कार्यक्रम पिछले 9 साल से जारी है। इसमें हम सब लोगों से मिल रहे हैं, सबों को इनवाइट कर रहे हैं कि 15 तारीख की शाम को शहीद स्मारक पे एक दीपक जरूर जलाने आए। ये दीपक उन लोगों के लिए है जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, जो शहीद हो जाते हैं। ये दीपक उन लोगों के लिए है जो बॉर्डर पे दिन रात हमारी रक्षा करते हैं। अगर कोई शहीद स्मारक पे नहीं भी आ पाए तो अपने घरों के आगे 5 दीपक अवश्य जलाएं। जय हिंद, जय भारत। सर, एक छोटा सा सवाल है आपसे कि जो अग्निवीर है तो वो कई बार शहीद हो जाते हैं, लेकिन शहीद का उनको दर्जा नहीं मिलता।
ये एक बड़ी गंभीर देश में समस्या है। आपको लगता है कि अग्निवीर को भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? देखो, जो बॉर्डर पे अपनी रक्षा कर रहा है उसको दर्जा हर किसी को मिलना चाहिए। वहीं घर घर दीप जलाने की अपील को लेकर नन्हे बाल कलाकार सहित नेशनल कॉन्टेस्ट में भाग लेने वाले प्रतिभागी भी आगे आए हैं। वे 15 अगस्त की शाम घर घर दीप जलाने की अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह मुहिम देश की सीमा पर खड़े जवानों के प्रति आदर और शहीद वीर सपूतों को श्रद्धांजलि के लिए शुरू की गई है। ये वीडियो बना के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम हमारे घर पे हमेशा दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस है, हम इंडियंस के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। तो मैं चाहता हूँ कि हम ये 15 अगस्त को हम सैनिकों के लिए घर पे दिया जलाए, उनकी आदर करें, उनकी रेस्पेक्ट करें। एंड बस थैंक यू सो मच सर, आप लोगों के वजह से हम लोग यहाँ पे सुख है। एंड थैंक यू गौरी अंकल, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हो एंड थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मैं हूँ फोरम ओजा, फाल्गुनी पाठक नवरात्रि उत्सव 2017 की गरबा क्वीन। आप सबके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। जैसे आप दिवाली में दिए जलाते हो, वैसे मैं चाहती हूँ आप इस 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को हमारे रियल हीरोज़, हमारे सोल्जर्स, उनके लिए एक दिया जलाएं। और ये ट्रिब्यूट देने के लिए मेरे मामा गौरी मामा ने इनिशिएटिव लिया है। मैं चाहती हूँ आप मेरे जैसे उनको ये इनिशिएटिव के लिए सपोर्ट करें। हेलो एवरीवन, मैं हूँ दिव्यम विजय फ्रॉम DID लिटिल मास्टर सीजन 1 एंड कोरियोग्राफर ऑफ DID लिटिल मास्टर सीजन 4। ये एक वीडियो है एक छोटा सा मैसेज देने के लिए कि हमारे घर में 365 डेज दिए जलते हैं और हमारा घर हमेशा उज्जवल रहता है। किन की वजह से? सैनिक भाइयों की वजह से और सोल्जर्स जो हमारे लिए सेना पे हमारे लिए हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आने वाला 15 अगस्त को हम हमारे सैनिक भाइयों को एक छोटा सा ट्रिब्यूट दे, एक टोकन ऑफ लव दे, उनके लिए दिए जला के चौराहों पे, घरों पे, जितने आप कर सकते हैं। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये मैसेज को आगे स्प्रेड कीजिए और उन लोगों का मनोबल उनको और एनकरेज करें। एंड थैंक यू गौरी मामा, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी है वीडियो बनाने के लिए। मेरा नाम तनय मल्हारा है और मैं DID लिटिल मास्टर सीजन 4 का स्किपर हूँ और डांस प्लस सीजन 2 का विनर। तो मेरी बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस 15 अगस्त हम कुछ ऐसा करें जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो रहा है। कि हम इंडिया का जब भी नाम लेते हैं तब मेरे दिमाग में तो सिर्फ सबसे पहले बार एक ही चीज़ आती है कि सैनिक, हमारे जितने भी जवान, जितने भी सोल्जर्स जो बॉर्डर पे खड़े हैं हमारे लिए। हम दिवाली मनाते हैं यहाँ पर फटाके फोड़कर और वो बंदूकों से बंदूक। हम अंदर होली खेलते हैं कलर से, वो खेलते हैं खून से। तो एक बहुत बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि 15 अगस्त को प्लीज़ आप सैनिकों को याद करो, उनके नाम के दिया जलाओ और प्लीज़ हमारे दिल में उनके लिए एक छोटी सी जगह खोल दो। अंतर्राष्ट्रीय स्तनपान सप्ताह का समापन गुरुवार को अलवर के महिला चिकित्सालय स्थित आंचल मदर मिल्क बैंक में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडिशनल SP ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका रही। उन्होंने यहां की व्यवस्थाओं को सराहा और मिल्क डोनेट करने वाली महिलाओं का हौसला भी बढ़ाया। इस मौके पर PMO डॉक्टर सुनील चौहान, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर टेकचंद, मदर मिल्क बैंक प्रभारी अमनदीप कौर और पूनम मलिक सहित स्टाफ सदस्य उपस्थित रहे। वहीं विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही मदर मिल्क बैंक से लंबे समय से जुड़ी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन हुआ। CLMC लैब है जिसमें मैंने विजिट किया और ये मेरा एक बहुत ही अलग तरह का अनुभव रहा। और अलवर के अंदर जिस तरह से ये टीम काम कर रही है तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, साथ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं उस जगह पे काम कर रही हूँ जहाँ पे डॉक्टर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इसको हमेशा एक सक्सेस दूंगी। ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है, मैं चाहूँगी ये और भी सक्सेसफुल हो। एंड देन मैं जब भी इसका नाम सुनूँ तो मुझे ये लगे कि हाँ मैंने यहाँ विजिट किया हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई इसके जितने भी टीम मेंबर्स हैं। अलवर के कला कॉलेज में NSUI ने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपकर अनेक आरोप लगाए हैं। प्रदेश संयुक्त सचिव विनोद जाटव के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया। छात्रों के अनुसार कॉलेज इतिहास में पहली बार लाइब्रेरी पर सील लगी देखी गई है। ऐसे में पढ़ाई में परेशानी हो रही है और नो ड्यूज नहीं मिलने से TC और करेक्टर सर्टिफिकेट भी नहीं मिल पा रहे। 31 जुलाई को लाइब्रेरियन रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनकी जगह किसी अन्य की नियुक्ति नहीं करने से यह हालात पैदा हुए हैं। छात्र नेताओं ने 7 दिन में लाइब्रेरी खोलकर नो ड्यूज प्रक्रिया सुचारू नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इस मौके पर राशिद खान, करण जाटव, इरफान खान, दिलशान और बलराज मीणा आदि भी मौजूद रहे। हमने आज प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया है कि बड़े दुख की बात है
महाविद्यालय की जो लाइब्रेरी है उस पर सील लगी हुई है। आज तक इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो महाविद्यालय की लाइब्रेरी में सील लगी हुई है। हमने प्रिंसिपल सर को ज्ञापन दिया है, प्रिंसिपल सर ने 7 दिन का टाइम मांगा है हमसे। यदि 7 दिन में महाविद्यालय की लाइब्रेरी गेट नहीं खुला तो हम दोबारा से बहुत बड़ा धरना। आज हमने प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा था। महाविद्यालय की जो लाइब्रेरी है उस पर सील लगी हुई है। इतिहास में हमने पहली बार देखा है बाबू सोबाराम महाविद्यालय की जो लाइब्रेरी उस पर सील लगा दी गई। कारण क्या है? बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चों को न्यूड्यूज नहीं मिल रहा, टीसी नहीं मिल रही, बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही। कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, प्रिंसिपल अपनी मनमानी कर रहा है। हम अपनी मांगे वहाँ लेकर गए थे, प्रिंसिपल हमसे कह रहा है कि आपको यहाँ किसने भेजा है। प्रिंसिपल से हमने ये कहा कि हम छात्रों की मांग उठाने के लिए यहाँ आए हैं, हम किसी के दबाव में, हम किसी के कहने पर यहाँ नहीं आए हैं। हम छात्रों के लिए हमेशा लड़ते आए, इसलिए हम हमारी मांग उठाने के लिए छात्रों की समस्याओं को लेकर आपके पास पहुँचे हैं। राष्ट्रीय पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के तहत अलवर जिले में गंभीर और असहाय मरीजों के लिए नई सेवा की शुरुआत हुई है। सीएमएचओ डॉक्टर योगेंद्र शर्मा ने अपने कार्यालय से गुरुवार को इस केयर वाहिनी को रवाना किया। उन्होंने बताया कि कई मरीज चलने फिरने में असमर्थ हैं। ऐसे मरीजों की देखभाल उनके घर जाकर की जाएगी। इनमें कैंसर रोगी, लकवा के मरीज, लंबे समय पर थेरेपी पर चल रहे या अन्य गंभीर रोगी शामिल हैं। यह टीम मरीज की सेहत की नियमित निगरानी करेगी और परिजनों को भी देखभाल का प्रशिक्षण देगी। सीएमएचओ ने बताया कि पहले से रजिस्टर्ड मरीजों की सूची बनाई जा रही है। उन मरीजों के लिए दी जाती है जो कि सामान्यतः चल फिर नहीं सकते, एंड लाइफ केयर होती है। इसमें मरीज जो है उसका जो उपचार है वह घर पर किया जाता है और इसमें घर पर यह समझाया जाता है कि घर पर उसको बेस्ट केयर हम कैसे दें। जैसे कि भोजन नली लगी रहती है, कई बार श्वास नली लगी रहती है, उसके अलावा कई बार जो आंतों की प्रॉब्लम होती है तो उसमें जब आंतें बंद हो जाती हैं तो आंतों को पेट के ऊपर खुला छोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ऑर्थोपेडिक्स के जो केस हैं वह चल फिर नहीं पाते, या फिर पैरालिसिस के जो मरीज हैं उनके लिए पैलिएटिव केयर की सुविधा की गई है। इस जो वैन है यह जो भी मरीज इसमें एनरोल होंगे उसको घर पर जा कर के सेवा देगी। वह मरीज की जनरल केयर के साथ साथ उसके कोई स्पेसिफिक इलाज जैसे चल रहा है तो उस इलाज के बारे में भी उसके परिजनों को समझाएगी। उसके अतिरिक्त उसके जो बाउल एंड ब्लैडर केयर है, ओरल केयर है कि जैसे दांतों में पेस्ट नहीं कर पाता है, कैसे कराया जाना है, यह सब चीज़ें उनके परिजनों को समझाएंगे। और मरीज को जैसे लेटे लेटे किस तरह से उसको साफ सफाई उसकी करनी है, उसके अतिरिक्त उसको क्या दवाएं हम दे सकते हैं, किस तरह से उसको बिठा करके या फिर राइस ट्यूब से अगर उसको भोजन देना है, दवाएं देनी है तो उसके बारे में जो जानकारी होगी वह सब उसको कराया जाएगा। रक्षाबंधन के पर्व पर इस बार राज्य सरकार द्वारा रोडवेज बसों में 2 दिन तक निःशुल्क यात्रा का तोहफा बहनों को मिलेगा। ऐसे में 9 और 10 अगस्त को राजस्थान सीमा में रोडवेज की साधारण और एक्सप्रेस बसों में निःशुल्क यात्रा की जा सकेगी। अलवर आगार के प्रबंधक यातायात प्रबंधक सुनील भगवती ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रक्षाबंधन पर पूर्व में महिलाओं को 1 दिन की निःशुल्क यात्रा की छूट मिलती थी, लेकिन इस बार सरकार ने 8 अगस्त की रात 12 बजे से 10 अगस्त की रात 12 बजे तक यह सुविधा दी है। रक्षाबंधन पर पहले की तरह पहले 1 दिन की छूट मिलती थी, अब की बार सरकार ने 2 दिन की छूट दी है। यानी कि 8 तारीख को रात में 12 बजे से 10 तारीख को रात में 12 बजे तक महिलाएं निःशुल्क होंगी राजस्थान सीमा क्षेत्र में। कौन-कौन सी बसें मिलेंगी? इसमें साधारण सेवा और एक्सप्रेस सेवा दोनों में, तो सेमी डिलक्स और इसमें फ्री में, दोनों सेवा फ्री 2 दिन के लिए। इस बार 2 दिन के लिए फ्री है। हाँ, 2 दिन के लिए अब की बार इस साल 2 दिन के लिए सरकार ने आदेश जारी किया। जिला बैडमिंटन चैंपियनशिप संपन्न होने के बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम में पुरस्कार दिए गए। इस दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट तुषार शर्मा मुख्य अतिथि रहे। जिला बैडमिंटन संघ और रोटरी क्लब अलवर ग्रेटर ने यह आयोजन किया था। वहीं जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा, जय कृष्ण क्लब सचिव के अग्रवाल और उद्योगपति बाबू झालानी विशिष्ट अतिथि रहे, जबकि अध्यक्षता रोटरी क्लब ग्रेटर के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन ने की। संगठन सचिव भविंदर अरोड़ा के अनुसार इस वर्ष रिकॉर्ड 475 खिलाड़ियों ने प्रविष्टियां जमा कराई। वहीं विभिन्न वर्गों के विजेता और उप विजेता खिलाड़ियों को
पुरस्कार और मेडल दिए गए। इन्हें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। संगठन के अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने आभार जताया। कार्यक्रम में क्लब पदाधिकारी रोहित गर्ग, वाईके जैन, अमित श्याम सुखा, अश्वनी गुप्ता, धर्मेंद्र, जीपी गर्ग और मुकेश जैन आदि की मौजूदगी रही। कन्या महाविद्यालय बहादुरपुर में प्राचार्य प्रोफेसर अनूप सिंह ने आरओ भेंट किया है। उन्होंने अपनी दादी समाज सेवी भगवानी देवी के स्मृति में यहां आरओ सिस्टम लगवाया है। इसे प्रत्येक घंटा 25 लीटर स्वच्छ जल की आपूर्ति हो सकेगी। गौरतलब है कि बारिश में पानी से पैदा होने वाली बीमारियों की आशंका रहती है। ऐसे में छात्राओं के स्वास्थ्य की दृष्टि से आरओ सिस्टम उपयोगी साबित होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहनलाल सोनी ने किशनगढ़ बास उप कारागृह का अचानक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों को दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। यहां कुल 190 बंदी उपस्थित थे। उन्होंने बंदियों को कानूनी अधिकारों और निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में जानकारी प्रदान की। वहीं साफ सफाई बनाए रखने, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार और पात्र बंदियों को तुरंत कानूनी सहायता पर जोर दिया। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर छात्र नेता संदीप ओला के नेतृत्व में 8 अगस्त को कलेक्ट्रेट का घेराव होगा। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह, मुंडावर विधायक ललित यादव, राजगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा सहित मुकेश जूली, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा और संजय यादव आदि ने इस घेराव को समर्थन दिया है। वहीं फूलबाग में घेराव के पोस्टर का विमोचन भी हुआ। इस अवसर पर ओला सहित NSUI नेता राकेश चौधरी ने कहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने देना बीजेपी की साजिश है। भाजपा नहीं चाहती कि देश का युवा राजनीति में हिस्सा लेकर आगे बढ़े। उन्होंने बताया कि 8 अगस्त को मिनी सचिवालय पर सुबह 11:30 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह सहित कांग्रेस के अनेक नेता और विद्यार्थियों की भागीदारी रहेगी। तो जो छात्र संघ चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जो चालू नहीं करे, इसकी मांग को लेकर कल NSUI पूरे जिले से, तमाम कॉलेजों से, प्रत्येक गांव से, प्रत्येक ढाणी से नौजवान निकलकर कल अलवर जिले में बड़ा प्रोटेस्ट करेगा। और हमारी मुख्य मांग है कि जल्दी से जल्दी छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाएं और नौजवान, किसान और मजदूर के बेटे को यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में छात्र संघ नेता चुनने का मौका मिले। तो चुनाव नहीं कराने से युवाओं को कितना नुकसान हो रहा है? छात्र संघ चुनाव नहीं कराने से युवाओं को काफ़ी नुकसान होगा। जैसे मुझ जैसे लोग जो कभी गाँव, गरीब किसान, कभी हमारे परिवार में कोई वार्ड पंच नहीं रहा, कि छात्र संघ चुनाव की वजह से ही हम लोग आज यहाँ हैं। आज विधानसभा में देख लीजिए 40 से 50 MLA जो ये छात्र संघ चुनाव से निकल के बने हैं, मुख्यमंत्री तक लोग बने हैं, ये छात्र संघ चुनाव की वजह से बने हैं। सर, अलवर जिले की बात करें तो कई नेता विधानसभा में पहुंचे छात्र संघ अध्यक्ष बनने के बाद या महासचिव बनने के बाद। अलवर जिले से जैसे ललित यादव जी जो अभी वर्तमान में मुंडावर से विधायक हैं और लोकसभा का भी उन्होंने चुनाव लड़ा है, कि यूनिवर्सिटी में 2013 में चुनाव प्रक्रिया के तहत जनरल सेक्रेटरी बने, उसके माध्यम से आज मुंडावर की जनता ने इनको मौका दिया और MLA बने। तो जुबेर खान बड़ा चेहरा रहा है। जुबेर खान जी भी वही NSUI से निकल के राष्ट्रीय सचिव तक बने, 3 बार MLA रहे, अनेक पदों पर रहे। वो छात्र संघ से ही तो निकले हुए लोग हैं। देखिए, छात्र संघ चुनाव लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के अंदर गरीब किसान के बेटे जब पढ़ने आते हैं तो तानाशाही जो लोग हैं, जो सरकार के द्वारा लगाए गए हैं, वो विद्यार्थियों की सुनते नहीं है। तो उनके लिए छात्र संघ एक मजबूत सीट है जो विद्यार्थियों की और प्रशासन के बीच की सहमति बनवा सके। राजस्थान सरकार ने छात्र संघ चुनाव पे रोक लगा रखी है, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को रोज़ अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पूरे राजस्थान भर में NSUI मजबूती से इसकी लड़ाई लड़ रही है और हमारे अलवर में भी कल NSUI द्वारा एक बड़ा प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, जिसमें ज़िले के तमाम MLAs और भौर साहब खुद सम्मिलित होंगे और बहुत बड़ी लड़ाई कल कलेक्ट्रेट घेराव की हम करेंगे, जिसमें राजस्थान सरकार को झुकाने के लिए NSUI मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। सर, कितने बजे कहाँ पर होगा प्रोटेस्ट? 11:30 बजे भवानी तोप सर्किल से हमारा प्रोटेस्ट चालू होगा और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे हम कल। मुख्य मांग क्या रहेगी? मुख्य मांग रहेगी छात्र संघ चुनावों की बहाली। और वहीं कांग्रेस नेता मुंडार विधायक ललित यादव ने कहा है कि उनका मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य छात्र संघ की बदौलत है। वे राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ महासचिव रहे थे और उसी का परिणाम है कि वर्तमान में मुंडावर से विधायक हैं। साथ ही अलवर से लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस पार्टी से लड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि छात्र राजनीति का विशेष महत्व है और प्रदेश में करीब 40 छात्र संघ अध्यक्ष, विधायक, मंत्री एवं सांसद बने हैं, लेकिन भाजपा सरकार युवाओं को राजनीति से रोकना चाहती है और इसलिए छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही। ऐसे में कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ है। कल युवा जयपुर में या पूरे प्रदेश में जिस तरह से आंदोलन कर रहा है, छात्र संघ चुनाव की मांग है, सरकार सुन नहीं रही है,
आप युवा है, विधायक भी है, अनुभव भी है, छात्र संघ के पदाधिकारी रहे हैं आप राजस्थान विश्वविद्यालय में, छात्र राजनीति किया, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं युवा ही नहीं, मैं छात्र संघ के कोख से पैदा होकर के आया हूँ राजनीति के अंदर। तो निश्चित रूप से राजस्थान में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, छात्र संघ चुनाव बहाल करने चाहिए। छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे तो नई राजनीति को जो है मौका मिलेगा, नए लोगों को मौका मिलेगा, नए विजन के लोग आएंगे और प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने का काम करेंगे। आज राजस्थान की विधानसभा की मैं बात करूं तो वहां 30 से 40 लोग ऐसे हैं जो छात्र संघ की कोख से पैदा होकर के आए हैं। तो इसलिए सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर के इसको चुनाव को चालू करना चाहिए। सरकार नौजवान की आवाज़ को दबाना चाहती है, सरकार नौजवान के साथ न्याय नहीं करना चाहती, इसलिए चुनाव चालू नहीं कर रहे। और मेरा आपके माध्यम से अपील सरकार से है कि तुरंत प्रभाव से चुनाव को चालू किया जाए, जिससे कि नौजवान को मौका मिल सके और नई राजनीति का उदय हो सके। तो जयपुर के आंदोलन में सचिन पायलट जी पहुंचे, युवाओं के बीच रहे, उन्होंने संघर्ष किया, तो आपको लगता है पार्टी के बड़े नेताओं को भी छात्रों के, युवाओं के हित के लिए संघर्ष करना चाहिए? हमारे तमाम पार्टी के बड़े नेता इस पक्ष में है कि चुनाव होना चाहिए, कि चाहे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हों, चाहे CP जोशी जी हों, चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास जी हों, चाहे भंवर साहब हों, चाहे सचिन पायलट जी हों, डोटासरा जी हों, तमाम सब लोग ये चाहते हैं कि छात्र संघ का चुनाव बहाल हो और नौजवान को मौका मिल सके। अगर सरकार नहीं सुनती है, चुनाव नहीं कराती, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी इस पर और आगे आंदोलन? नहीं, इस पे आंदोलन करेंगे। पूरे राजस्थान में अभी जहाँ जहाँ भाजपा की शासन है वहाँ सब जगह इन्होंने बंद कर दिया। आने वाले वक्त में देखना आप दिल्ली में भी ये लोग बंद कर देंगे, दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव होता है उसको बंद करने का काम करेंगे। ये नहीं चाहते कि कोई भी जो है ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसे नौजवान निकल करके आएँ जो अपनी आवाज़ को बुलंद करके और जनता को ये साबित कर पाएँ कि हाँ हम लोग कुछ नया आपके लिए करने वाले हैं। इसलिए लोगों को बहकाने वाले जो इनकी राजनीति है वो करना चाहते हैं। जहाँ भी भाजपा का शासन बना और सब जगह चुनाव इन्होंने बंद कर दिया। युवा विरोधी कदम मानते हैं आप? 100% वैसे भी युवा विरोधी है। 2 करोड़ रोजगार की बात कही, किसी को रोजगार नहीं दिया। नौजवान के लिए ये सेना में किस प्रकार से अग्निवीर लेकर के आए, वो नौजवान के साथ धोखा किया इन लोगों ने। तो ये तो 100% जवान के साथ न्याय नहीं करना चाहते, उसका धोखा कर रहे हैं। युवाओं का राजनीतिक विकास रोकना चाहते हैं सरकार? 100% रोकना चाहते हैं, लेकिन ये जो नौजवान साथी काम करना जानते हैं, जो नौजवान साथी जिसके पास ताकत है, जिसके पास नौजवान साथियों का प्यार प्रेम है, वो लोग कब तक उसको रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। निश्चित रूप से समय बदलेगा, जब हमारा शासन बढ़ेगा। हमारी पार्टी ने पहले ही कहा है कि 3 साल बाद दोबारा शासन राजस्थान में बदलेगा, हमारा शासन पार्टी कांग्रेस आएगा तो हम लोग आते इस चुनाव को बहाल करने का काम करेंगे, तो तुरंत चालू करने का काम करेंगे। तो छात्र नेता ललित यादव जिस तरह से अगर महासचिव नहीं बनता तो विधायक भी नहीं बनता, तो 1000% मैं अगर राजस्थान विश्वविद्यालय का महासचिव नहीं बनता तो मुझे कोई विधायक नहीं बनता। और वहीं राजर्षि कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष रहे एवं कांग्रेस नेता रोहतास चौधरी ने कहा कि सरकार को तुरंत छात्र संघ चुनाव करवाना चाहिए। पूर्व प्रधान चौधरी के अनुसार यह चुनाव नहीं करना विद्यार्थियों के साथ धोखा है। उन्होंने सरकार से प्रश्न पूछा कि चुनाव करवाने से वह क्यों पीछे हट रही है। सर, आप RR कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे हैं, प्रधान भी रहे, काफ़ी अनुभवी नेता है, इस समय कांग्रेस में है। राज्य सरकार छात्र संघ चुनाव नहीं करा रही है, क्या कहना चाहिए? ये बहुत गलत बात है कि छात्र संघ के चुनाव राज्य सरकार रोक रही है। इनको पता नहीं क्या युवाओं से डर लग रहा है, जबकि युवा तैयार होता है, वो आगे के लिए अच्छा तैयार होता है। वो कॉलेज टाइम, यूनिवर्सिटी टाइम में, कॉलेज टाइम और यूनिवर्सिटी टाइम में जो तैयार होते हैं वो बहुत आगे जाते हैं राजनीति में। वो संघर्ष भी करना जानते हैं, लड़ाई भी लड़ना जानते हैं, लोगों के युवाओं की बात भी रखना जानते हैं। सर, अगर चुनाव नहीं कराते कांग्रेस आंदोलन करेगी? क्योंकि अलवर जिले युवाओं के साथ है और चुनाव के पक्ष में है। चुनाव होना चाहिए और चुनाव अगर नहीं कराए और युवा आंदोलन करेंगे तो हम उनके साथ हैं। युवाओं में कितना आक्रोश है पूरे जिले में? बहुत भारी आक्रोश है युवाओं में। इतना आक्रोश है कि युवा अपने आप में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ठगा सा महसूस करता है। हिरोशिमा दिवस पर बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में पर्यावरण विषय विज्ञानी डॉक्टर ममता शर्मा ने अलवर का प्रतिनिधित्व किया। वे राजर्षि कॉलेज में प्रोफेसर हैं। विकिरण और पर्यावरण शीर्षक से हुई संगोष्ठी में देश भर के प्रतिभागी शामिल हुए। वहीं प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित के आमंत्रण पर उन्होंने मुख्य वक्ता के रूप में संबोधन दिया। इस दौरान आर्गोनिक क्लोरीन कीटनाशकों और मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर उनके प्रभाव को लेकर उपयोगी जानकारी दी गई। डॉक्टर ममता शर्मा ने कहा कि कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग जारी रहा तो पृथ्वी बंजर होने और जैव विविधता नष्ट होने के साथ ही मानव अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसे लेकर उन्होंने मानव नमूनों पर अपनी शोध के निष्कर्ष भी प्रस्तुत किए, जिसमें कीटनाशकों का स्तर निर्धारित सीमा से अधिक पाया गया है।
वहीं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर अखिल रंजन ने की। मुख्य अतिथि श्री डूंगरगढ़ विधायक डॉक्टर ताराचंद सारस्वत रहे। प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित ने स्वागत उद्बोधन दिया, जबकि सचिव डॉक्टर अर्चना पुरोहित और विभागाध्यक्ष डॉक्टर लीना शरण ने विचार रखे। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीकानेर विभाग प्रचारक विनायक ने देसी खानपान और आध्यात्मिक चेतना से रेडिएशन से बचने के बारे में बताया। इस दौरान कुल 4 तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अमेरिका के बोस्टन में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन के अंतिम दिन महिला सुरक्षा, साक्षरता, राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व और बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। जूली ने बताया कि सम्मेलन में भारत से 24 राज्यों से 21 राजनीतिक दलों के 130 से अधिक विधायक पहुंचे। वहीं इस दौरान विधायकों से संवाद किया गया। साथ ही अमेरिका में भारतीय मूल के नेताओं से मिलने का भी अवसर मिला। सम्मेलन में राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता रामकृष्ण मीणा, विधायक अमीन कागजी, इंदिरा मीणा, घनश्याम मेयर, समरजीत सिंह, मनोज मेघवाल और हाकिम अली आदि भी उपस्थित रहे। सागर ऊपर सिद्धिपेट मनसा माता मंदिर परिसर में 9 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत कथा का समापन हुआ। इस मौके पर जयपुर से विशिष्ट अतिथि अंकिश मिश्रा, विमा मिश्रा, डॉक्टर हेमंत कुमार अग्रवाल, आकृति अग्रवाल, ओम प्रकाश शर्मा और मणिकांत शामिल हुए। समापन अवसर पर माता की महाआरती की गई। इसके बाद हवन यज्ञ का आयोजन हुआ। वहीं 8 अगस्त की सुबह पूजा अर्चना के बाद भंडारा किया जाएगा। श्री श्याम नवयुवक मंडल द्वारा 9 सितंबर को विवेकानंद चौक पर 24वां भव्य श्याम वंदना महोत्सव होगा। इसके पोस्टर का विमोचन वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा द्वारा किया गया। संगठन के अध्यक्ष बोबी नरोला ने बताया कि महोत्सव की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। इस मौके पर महेश जांगीर, राजेश सेन, मयंक खंडेलवाल, ईशांक गुलाटी, मनीष शर्मा, पीयूष पारिक, रोहित चावला, पीयूष नरोला और जीतू सैनी आदि मौजूद रहे। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से अल्प विराम का। आप बने रहिए ATL टीवी के साथ। आपके अलवर शहर में पहली बिग धमाका सेल। प्लास्टिक, स्टील, क्रॉकरी के सामान अब आपके अलवर शहर में एक ही छत के नीचे। प्लास्टिक सामान जैसे पानी की बोतलें, बाल्टी, नहाने का मग, डस्टबिन, लंच बॉक्स, ड्राइंग बॉक्स, मसालादानी, नमकदानी, जग, जार, डब्बे, ग्लास, कप, बच्चों की गुल्लक, खिलौने, डिजाइनिंग टोकरी, कपड़ा ब्रश, दांतों की ब्रश, चाबी की चेन, चाकू, कैंची, नेल कटर, आलू कटर, चकला बेलन, चाय ट्रे और नए तरीके के गमले और भी बहुत कुछ। स्टील के सामान भी जैसे स्टील चम्मच, ग्लास, कप, जग, थाली, परात, चलना, पूरी जारा और नॉन स्टिक आदि प्रकार के स्टील आइटम। यह सेल कुछ ही समय के लिए है। समय है प्रातः 9 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक। पता नोट करें, पुरुषार्थी धर्मशाला, विवेकानंद चौक, अशोका टॉकीज, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसमंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए
जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, V स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 0144 2370 559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144 233 8653 एंड 233 8663। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में। इतिहास गवाह है, दुश्मनों की मैली नजर जब भी हमारी भारत माँ के आंचल पर पड़ी, हमारे वीर जवानों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। हमारी भारतीय सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की कहानियां हर भारतीय का मस्तक गर्व से ऊंचा कर देती हैं। भारत मां की रक्षा के लिए न जाने कितनी माताओं ने अपने लाल, बहनों ने भाई और सुहागनों ने अपने सुहाग लौटाए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिन वीर जवानों ने हमारी और हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, उनको हमने क्या दिया? तो आइए अब हम भी उन ज्ञात अज्ञात शहीदों के प्रति अपना फर्ज निभाएं, दिल से करें नमन उनको और 2 मिनट मौन रहकर अपना सर झुकाएं और शहीदों के लिए उनके नाम एक दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। मालाखेड़ा के स्टेशन रोड से सीताराम जी मंदिर और शिवालय के प्राचीन मंदिर पर श्री रामचरितमानस के पाठ समापन पर हवन पूजन हुआ। यहां भगवान को भोग लगाने के बाद प्रसाद वितरण किया गया। एडवोकेट देवेंद्र प्रधान ने बताया कि यहां बुधवार को रामचरितमानस पाठ आरंभ हुआ था। गुरुवार को उसके समापन पर धार्मिक अनुष्ठान किया गया है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत मालाखेड़ा क्षेत्र में प्रशिक्षण आयोजित हुआ। इसमें पंचायती राज संस्था के निर्वाचित प्रतिनिधि और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के कार्मिक शामिल हुए। इस दौरान 7 सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में बताया गया। साथ ही प्रत्येक वर्ग को केंद्र और राज्य सरकार की योजना का लाभ दिलवाने को लेकर जानकारी दी गई। इंडिगो टेक्निकल सर्विसेज के जिला समन्वयक और ब्लॉक प्रतिनिधि महेंद्र तिवारी ने इस बारे में जानकारी दी। इस मौके पर अतिथि के रूप में एडवोकेट भूरे खान, सेठूराम यादव, प्रशासक हेमलता बहरवा, तुलसीदास और सुनील कुमार बतौर अतिथि मौजूद रहे। वहीं पंचायत प्रशासक तुलसीदास ने प्रशिक्षण को खासा उपयोगी बताया। आज भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो ग्राम पंचायत विकास की जो बातें हैं, 9 थीम है, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि इन 9 थीमों के बारे में हमें गांव में विकास और ये करना चाहिए। हर थीम के बारे में अच्छा बताया है। हमें ये प्रशिक्षण अच्छा लगा। केंद्र और राज्य सरकार की एक अच्छी योजना है जिसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गांव के विकास के लिए गांव में सब तरह की ये थीमों पर हम एक्शन प्लान बनाएं, थीमों पर हम काम करें ताकि गरीब लोग और पात्र लोगों तक हर योजना पहुँचे। इस तरह का एक प्रशिक्षण है, बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण।
राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की उप शाखा मालखेड़ा ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ब्लॉक अध्यक्ष बलवीर चौधरी के नेतृत्व में यह ज्ञापन दिया गया है। महिला मंत्री ललिता आर्य ने बताया कि मांगों में वेतन विसंगति दूर करने, स्थानांतरण, सभी पदों पर नियमित डीपीसी और रिक्त पदों पर नियुक्ति आदि मांगे शामिल हैं। इस मौके पर प्रेमचंद जाट, ब्लॉक प्रभारी ओम प्रकाश सैनी, महावीर सिंह चौधरी, उम्मीद प्रजापत, अभिषेक चौधरी, अनिल लाल और हरि सिंह आदि मौजूद रहे। अलवर के वार्ड 22 में आखिरकार रोड लाइट की समस्या दूर हो गई है। ऐसे में एक पखवाड़े से हो रहे अंधेरे से लोगों को निजात मिली है। इसे लेकर एटीएल ने भी प्रमुखता से खबर प्रसारित की थी। रोड लाइट ठप होने से भैरू का चबूतरा, पुलिस लाइन, धावाई जी का बाग आदि वार्ड 22 के निवासी परेशान थे। उधर नगर निगम प्रकोष्ठ के मेंटेनेंस प्रभारी अनवर के अनुसार शिकायत मिलने पर मौके पर टीम भेजकर रोड लाइट दुरुस्त करवाई गई है। बड़तरी धाम में लक्खी मेले को लेकर गुरुवार को मेला मजिस्ट्रेट और एसडीएम नवज्योति कांवरिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। इस दौरान तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं शुक्ल पक्ष अष्टमी 30 अगस्त को भर मेला रहेगा। मेले के दौरान विद्युत वायर ऊंचा करने और वर्षों पुरानी लाइन को बदलने की मांग सामने आई। इसके अलावा अधिक भीड़ आने की संभावनाओं के चलते वाहन पार्किंग की विशेष व्यवस्था होगी। साथ ही पुलिस सतर्क रहेगी। इसके अलावा रोड जाम नहीं होने को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं श्रद्धालु के आवागमन के लिए रोडवेज की बसें लगातार चलेंगी। इस दौरान एसडीएम नवज्योति कांवरिया सहित पेमाराम सैनी और पदम गुर्जर ने जानकारी दी। आज महाराजा भर्तरी धाम का लक्खी मेले का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में उप जिलाधीश महोदय मालाखेड़ा की उपस्थिति में मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। सबको मार्गदर्शन दिया गया, दिशा निर्देश दिया गया। सब लोग अपने अपने काम मेले के संबंध में सब लोग अपना अपना काम सुचारू रूप से करेंगे, अपनी अपनी व्यवस्थाएं देखेंगे। इस संबंध में सारे कर्मचारीगण, अधिकारीगण सारे मौजूद थे। पीएचडी, आरएसीबी, आयुर्वेदिक, मेडिकल डिपार्टमेंट और जितने भी और भी विभाग सारे जो मेले में हैं उन सबको जो मार्गदर्शन दिए गए हैं। देखो, हमारे अलवर के लिए बड़े गौरव की बात है। यहाँ पर बाबा भर्तरी का एक विशाल मेले का हर वर्ष आयोजन होता है और हर साल मेले के अंदर जितना प्रयास होता है अच्छी से अच्छी व्यवस्था करने का पूरा प्रयास हम लोग करते हैं। और अब की बार जो चल रहा है उस पर भी हमारा पूरा फोकस यही है कि स्वच्छता पे पूरा हमारा बराबर लगातार काम कर रहे हैं। पिछले 1-1.5 महीने से आप भी देख रहे हो, आपका चैनल भी देख रहे हैं, आप सब लोग कवरेज कर रहे हैं कि हम पूरा साफ सफाई पे पूरा हमारा ध्यान है। मेले में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से हमारी ओर से एक आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि मेला कि जो 3 दिन है उस दिन एक तो शांति व्यवस्था पे पूरा ध्यान दें। अगर बारिश हो रही है तो भाव क्षेत्र जो भी है वहां पे नहीं जाएं, सीधे रास्ते पे ही चले। और जो डीजे चलाने वाले बंदों से भी हमारा आग्रह है कि मेले के दौरान किसी प्रकार का यहाँ डीजे साउंड कुछ नहीं चलेगा, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। भर्तरी जी के पावन मेले का आयोजन है। यहाँ पर 29 से 1 तारीख तक, 29 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजन हो रहा है, जिसी के व्यवस्थित रूप से संचालन के लिए आज यहाँ पे सभी ब्लॉक लेवल अधिकारियों की मीटिंग का आयोजन किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था है वो मेले के समय उत्पन्न ना हो। सभी जो विभाग है पहले से ही पूर्ण से तैयारियां अपनी सारी संपूर्ण कर ले और मेले में है सभी जो दर्शनार्थी उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। स्नान घर, महिला स्नान घर को लेकर वहाँ पे ओपन में महिलाएं नहाती है, काफ़ी पिछली बार भी परेशानियाँ थी, अब की बार क्या व्यवस्था रही? यहाँ पे पहले से ही जो मेला प्रबंधक कमेटी के द्वारा है एक टिन शेड के द्वारा एक व्यवस्था की गई है। यहाँ पे खुले में स्नान का ऐसा कोई वर्तमान में है नहीं सिस्टम, और इसके और हम एक और विस्तार कर रहे हैं हम इसके लिए, ताकि महिलाओं को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। यहाँ पे लाइट की बड़ी समस्या रहती है। मंदिर प्रांगण क्षेत्र में लाइट हमेशा लूजिंग लाइट आती है, डिम, बाकी बिजली के लिए बहुत परेशान रहते हैं श्रद्धालु भी, जो कि पंखा वगैरह नहीं चलते हैं, अंधेरा रहता है, लाइट के लिए। जिला स्तरीय मीटिंग जो हुई थी कलेक्टर साहब के निर्देशन में, साथ ही में आज भी जो मीटिंग हुई है उपखंड स्तरीय, इसमें जो बिजली विभाग है इसको स्पेशली हमने डायरेक्शन दिए हैं कि इस तरह की जो कोई भी व्यवस्था है आज या फिर मेले के समय कभी भी उत्पन्न ना हो, या अपनी तरफ से जो भी वैकल्पिक जो वो प्रबंधन है वो करके रखें।
और वहीं अलवर के प्रसिद्ध लोक देवता बाबा भरतारी के धाम पर मालाखेड़ा होकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वह डीजे की धुन पर बाबा भरतारी के गीतों के साथ नृत्य करते नजर आते हैं। दंडोती देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। साथ ही पशुपालक भी बड़ी संख्या में धाम पर पहुंचकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। एक और जहां सावन से लेकर भाद्रपद तक यह सिलसिला जारी रहता है, वहीं भक्तों में भारी उत्साह नजर आ रहा है और पद यात्राओं में महिला एवं बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। जिला कलेक्टर आरतिका शुक्ला ने शहर के विभिन्न स्थानों का दौरा कर मास्टर ड्रेनेज प्लान का निरीक्षण किया। साथ ही कहा कि प्लान के अनुरूप नालों और नालियों का निर्माण कराया जाए। इससे जनता कॉलोनी और टाइगर कॉलोनी आदि स्थानों में जल भराव से राहत मिलेगी। उन्होंने तिजारा पुल से टेलको सर्किल, मथुरा ओवरब्रिज के दोनों ओर बनने वाले नाले, काशीराम चौराहे से भगत सिंह चौराहे तक न्यास द्वारा बनाए जाने वाले नालों का निरीक्षण किया। इसके अलावा यूआईटी और नगर निगम के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही नमन होटल, हनुमान सर्किल से मूंगसका तक प्रस्तावित नाले का निरीक्षण कर निर्माण कार्य समय पर पूरा करने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने कहा कि गायत्री मंदिर रोड और ओसवाल विद्यालय मार्ग पर जल भराव की समस्या को देखते हुए कदम उठाए जाएं। साथ ही बुधविहार डी ब्लॉक पार्क में विकास कार्यों के प्रस्ताव की राय दी। इसके अलावा काली मोरी पुलिया के नीचे सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने पर जोर दिया। निरीक्षण के दौरान नगर विकास न्यास के अधीक्षण अभियंता तैयब खान, अधिशासी अभियंता अशोक मदान और नगर निगम के सहायक अभियंता दिनेश मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिला स्थापना दिवस पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान इंदिरा हैप्पी स्कूल के बच्चों ने रैली निकाली। जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने इसे हरी झंडी दिखाई। जगह जगह पुष्प वर्षा का इसका स्वागत किया गया। निदेशक पंकज खुराना ने यह जानकारी दी। उधर खैरतल की नई अनाज मंडी में विद्यार्थियों को शिक्षकों ने पीटी का अभ्यास कराया। इसमें अनेक स्कूलों के बच्चे शामिल हुए। इस मौके पर कृष्ण कुमार यादव, सुरेंद्र कुमार यादव, हरवीर सिंह, कमलेश, रघुवीर, गजेंद्र, पंकज और मुकेश आदि मौजूद रहे। उधर खैरतल तिजारा जिले के 7 अगस्त को स्थापना दिवस पर पीएम श्री राजकीय विद्यालय में मेहंदी और रंगोली प्रतियोगिता हुई। इसमें बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। वहीं भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष चित्रा शर्मा ने सभी को राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान टिल्लू शर्मा, प्रिंसिपल नवीन चौधरी, प्रोफेसर दीपक चंदवानी, डॉक्टर अनिल माधव, शिशुपाल कुमार, नीलम रेशमा और धनीश गर्ग आदि उपस्थित रहे। सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने अलवर उत्तर कार्यकारिणी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को संसद के भ्रमण का अवसर प्रदान किया। इनमें प्रमिल जसोरिया, सीताराम, नीलम त्रिपाठी और संजय मीर भी शामिल थे। वे केंद्रीय मंत्री के घर से भारतीय संसद पहुंचे, साथ ही यहां लोकसभा की कार्रवाई देखी। इसके बाद संसद भवन से मंत्री भूपेंद्र यादव के कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की और खैरतल तिजारा जिले को लेकर विचार विमर्श किया गया। जिला सह कोषाध्यक्ष प्रमिल जसोरिया ने संसद दर्शन के लिए केंद्रीय मंत्री यादव सहित राष्ट्रीय परिषद सदस्य रामेत यादव और जिलाध्यक्ष महासिंह चौधरी का आभार जताया। खैरतल में प्रस्तावित जिला सेशन न्यायालय के लिए भवन चयन की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसे लेकर बुधवार देर शाम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला सेशन जज भवनलाल बुगालिया और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रणवीर सिंह शामिल रहे। वहीं अधिवक्ता भानु प्रकाश अग्रवाल और सुरेश चौधरी ने बताया कि खैरतल में जिला सेशन न्यायालय स्वीकृत किया गया है। भवन चयन की प्रक्रिया इस दिशा में एक अहम कदम है। वर्तमान में जिला न्यायालय किशनगढ़ में स्थायी रूप से चल रहा है। भिवाड़ी पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान हिस्ट्री शीटर गौरव उर्फ छोटिया को दबोच लिया गया। उसके कब्जे से 4 पिस्तौल और 1 देशी कट्टे सहित 3 कारतूस बरामद किए हैं। एसपी प्रशांत किरण के निर्देशन में थाना अधिकारी देवेंद्र प्रसाद और टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया। बताया जाता है कि यह खुद का गैंग बनाने के साथ ही पुरानी रंजिश का बदला लेने की फिराक में था। पूर्व में भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है। उसके पास कुछ अवैध हथियार हो सकते हैं। सूचना को गंभीरता से लेते हुए और तत्परता दिखाते हुए सीओ भिवाड़ी एवं उनकी टीम ने, खासकर के पीएस भिवाड़ी की टीम ने इस पूरे उसको गंभीरता से लेते हुए उस व्यक्ति को दस्तयाब किया। उस व्यक्ति का नाम गौरव उर्फ छोटिया है, सन ऑफ ओम प्रकाश, निवासी सैदपुर। इसके पास से इन्हें अवैध हथियार मिले हैं, जिनकी इसमें 2 अवैध पिस्टल बिना मेक मॉडल के हैं। 1 अवैध पिस्टल है जिसमें मेड इन इटली अंकित है। ऐसे 2 अवैध पिस्टल और 1 अवैध देसी कट्टा 315 बोर का इन्होंने बरामद किया है। इसके साथ के साथ इन्होंने 3 लाइव राउंड्स भी बरामद किए हैं। इस पूरी कार्रवाई को करने में जिनके विशेष योगदान थे वो थे श्री कैलाश चौधरी, सी भिवाड़ी।
उत्तर पश्चिम रेलवे और खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण ने ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। इस दौरान रेलवे के खान पान सेवा से जुड़े कर्मचारियों को बताया गया कि भोजन तैयार करने की सही प्रक्रिया क्या है। साथ ही खाद्य सुरक्षा के विभिन्न मानक और स्वच्छता की जानकारी दी। प्रशिक्षण के अंत में प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। इस दौरान ज्वाइंट सेफ्टी कमिश्नर डॉक्टर लक्ष्मी मीना ने उद्देश्य के बारे में अवगत करवाया। जॉइंट फूड सेफ्टी कमिश्नर रेलवेज डॉक्टर लक्ष्मी मीना, चीफ हेल्थ डायरेक्टर। आज हमने यहाँ अलवर में सभी वेंडर्स का फूड सेफ्टी से रिलेटेड एक फास्ट ट्रेनिंग रखा है। पूर्व में भी हमारा अलवर स्टेशन ईट राइट स्टेशन रहा है, तो उसके रिन्यूअल की प्रक्रिया में आज हमने यहाँ जितने भी अपने रेलवे स्टेशन के फूड से जो वेंडर्स हैं उनको इकट्ठा करके एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की है। और हमारी एक FSSAI की टीम यहाँ पर आई हुई है, जिसमें मैडम वरुणिका हैं, गौरव जी हैं और स्टेट के सभी FSOs उपस्थित हैं। साथ ही इसको जो ऑर्गेनाइज करने में हमारे जो FSOs हैं रेलवे के, तरुण जी लगातार कार्यरत हैं और उनके संपर्क में हैं। और इस ट्रेनिंग के दौरान हम उन्हें ये बताएंगे कि ईट राइट जो हमारा स्टेशन को मिला हुआ था उसकी रिन्यूअल प्रक्रिया में फिर से उनके नॉलेज के कुछ लोग नए वेंडर्स भी हैं, तो उनकी नॉलेज के बढ़ाने के लिए हमने ये रखा है कि खाने को किस तरह से गुणवत्ता बढ़ाई जाए, किस तरह से सर्व किया जाए। आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से नेक कमाई फाउंडेशन ने जरूरतमंद बच्चों के साथ रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया। यह कार्यक्रम दिवाकरी में चलाए जा रहे शिक्षा संस्कार वृक्ष विद्यालय में किया गया। यहां बेंगलुरु से स्वामी उदय शर्मा के साथ गुरुकुल टीम के सदस्यों ने वैदिक मंत्रों के साथ रुद्राभिषेक किया। वहीं बच्चों ने ध्यान के अलावा मंत्रों का उच्चारण किया। कार्यक्रम समन्वयक मंजू चौधरी अग्रवाल ने सभी का स्वागत किया। नेक कमाई की ओर से दौलत राम हजरती ने स्वामी और उनकी टीम का अभिनंदन किया, जबकि स्कूल निदेशक प्रतिभा सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। इस मौके पर ग्रामीण महिलाओं ने आरती की। कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा के अनुसार दिवाकरी के सोम स्कूल में जरूरतमंद और गरीब बच्चों की अतिरिक्त कक्षाएं प्रतिदिन शाम को चलती हैं। इसी तरह की कक्षाएं दाऊदपुर में सोनम कौर के नेतृत्व में निःशुल्क चल रही हैं। रुद्र पूजा का जो अनुभव किया यहाँ पर, वो पुरातन काल से भगवान शिव की पूजा होती आ रही है। भगवान शिव उनको निराकार रूप में कहा गया, निराकार रूप में रहे, तो निराकार पूरी ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब श्रावण मास में कहते हैं अभिषेक, उन्हें अभिषेक पसंद है। श्रावण मास एक समय है जिसमें वो अपना अभिषेक खुद ही करते हैं। हम जो पूजा में करते हैं बस वो जो कुछ प्रकृति हमें करती है वैसे जैसे भगवान ने किया वो आप कुछ उसी को अर्पित करते हैं, उससे प्राप्त करते हैं। एक तरह का यूँ समझ लीजिए कि एक तरह की नकल करते हैं। तो भगवान हमारे साथ दोष कर रहे हैं, हम पर जल बरस रहा है, हमारे लिए फूल अक्षत फल सब उगे हैं, प्रकृति ने हमें दिए, वही हम वहाँ पे अर्पित कर देते हैं। तिजारा में राष्ट्रीय शिक्षक संघ की उपशाखा ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। उपशाखा अध्यक्ष विशाल यादव ने बताया कि कई बार वार्ता के बावजूद समस्या दूर नहीं की गई है। यह संगठन DPC करने, स्थानांतरण, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से छुटकारा दिलाने और वेतन विसंगति के निराकरण आदि की मांग उठा रहा है। इस मौके पर रैली भी निकाली गई। ज्ञापन सौंपने के दौरान राजेश यादव, जिला अध्यक्ष रूप किशोर यादव, सुभाष चंद्र, पवन कुमार, निहारिका अख्तर हुसैन और नवीन गुप्ता आदि की उपस्थिति रही। संघ राष्ट्रीय द्वारा सरकार से समय समय पर अपनी मांगों के समर्थन में वार्ता की गई, परंतु सरकार द्वारा उन पर सकारात्मक निर्णय न होने के कारण प्रदेश नेतृत्व ने सभी उपखंड अधिकारियों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने का दिया, जिसमें प्रमुख मांगे हमारी रही तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पदोन्नति और जो स्थानांतरण सभी कैडर के खोलने का, साथ ही गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों को मुक्त करने का और जो भी वेतन से संबंधित विसंगतियाँ तृतीय श्रेणी अध्यापक प्रबोधकों की जो 2005 से 2008 के बीच में भर्ती हुए उन्हें तुरंत दूर कर छठे और सातवें वेतन आयोग की विसंगतियों को दूर कर राहत प्रदान करने के लिए। अकबरपुर में बारिश थमने के बाद ग्रामीण लाल प्याज की खेती की तैयारी में लगे हुए हैं। ऐसे में परिवार सहित किसान खेतों में जुट गए हैं। किसानों को चिंता जता रही है कि बारिश होने पर फिर से खेतों में पानी न भर जाए। इस वजह से जुताई के लिए ट्रैक्टर सर पर दौड़ रहे हैं। खासकर कुलदीप शर्मा, राजेश शर्मा और शौकीन खान के अनुसार अगस्त माह के पहले पखवाड़े में प्याज की बुआई की जाती है। अकबरपुर पंचायत में पहाड़ी पर पौधरोपण कर धरती का श्रृंगार किया जा रहा है। इस दौरान मनरेगा कर्मचारी भी मौजूद रहे। करीब 200 पौधे इस पहाड़ी पर लगाए गए हैं। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल, उप सरपंच लोकेश और पप्पू राम शर्मा ने बताया कि पंचायत द्वारा छायादार वृक्ष लगाए गए हैं। इन पौधों को सुरक्षित रखने का संकल्प भी लिया गया। आज हमारे उमरैन अकबरपुर मंडल के महामंत्री पप्पू राम शर्मा द्वारा
बीजेपी पार्टी द्वारा चलाए गए अभियान के तहत एक पेड़ माँ के नाम से आज पौधे यहाँ लगाए गए हैं अकबरपुर में। और इनके साथ यहाँ के उप सरपंच भाई लोकेश यादव जी, गोपीचंद जी, धर्मेंद्र शर्मा जी और काफ़ी लोग मौजूद हैं। आज हमारे अकबरपुर पंचायत में श्रीमान महेश पटेल जी सरपंच द्वारा और लोकेश यादव उप सरपंच द्वारा यहाँ पे पौधारोपण किया गया है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री ने चलाया है कि हमारा हरियाणा राजस्थान तो एक पेड़ माँ के नाम लगाया जा रहा है और इनकी देखभाल हम अच्छी तरह करेंगे। इनके चारों तरफ हम ईंट पत्थर उनसे चुन के और इनके ऊपर ढाकरे लगाए जाएंगे या फिर इनके ऊपर जाली बनवा के लाएंगे और यहीं हम पानी पौधारोपण के लिए मतलब पानी की व्यवस्था करेंगे नली द्वारा और पेड़ को सुरक्षित रखेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। जगह जगह छापेमार, दूषित पनीर और दूध करवाया नष्ट। वहीं खाद्य विभाग ने जांच के लिए भिजवाए मिठाइयों के सैंपल। त्योहार से पहले मिलावटखोरों पर किया प्रहार। बारिश में भी पानी की बनी समस्या और एक्सीएन दफ्तर पर फोड़े मटके। हजूरी गेट बस्ती के बाशिंदों ने जताया आक्रोश। सरिस्का सीटीएस को लेकर कांग्रेस ने फिर लगाए गंभीर आरोप। वहीं सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम फैसले को बताया ऐतिहासिक। और चीनी और सिंथेटिक मांझे पर 31 अगस्त तक लगाया बैन। वहीं रक्षाबंधन से पूर्व स्थानीय पतंग बाजार अभी है फीका। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत और देखते रहिए जिले के एकमात्र विश्वसनीय न्यूज चैनल ATL न्यूज अलवर। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।